देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी तिरंगा झंडा फहराते हुए देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विश्व गुरु बनने के लिए नियत और विजन की जरूरत है। सिर्फ भाषण देने से भारत विश्व गुरु नहीं बन जाएगा। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे, अगर भाई भाई से लड़ेगा, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? हम लोग तो रोज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए ये भी बताया कि भारत कैसे विश्व गुरु बन सकता है। केजरीवाल ने भाषण के दौरान कहा, अगर हमें विश्व गुरु बनना है, अगर हमें देश को तरक्की देनी है, विकास देना है, अगर हमें दुनिया में नंबर 1 देश बनना है, तो 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। 140 करोड़ लोगों को एक टीम की तरह रहना पड़ेगा। आज हमारे देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निपटेंगे हम, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो? केजरीवाल ने मणिपुर को लेकर कहा कि मणिपुर में जो भी हो रहा है उसको लेकर मैं दुखी हूँ। साथ ही केजरीवाल ने ये भी कहा कि आज एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, लेकिन भारत की 140 करोड़ जनता को एक साथ मिलकर रहना होगा। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस दौरान बिजली, पानी और शिक्षा पर भी बात की। साथ ही ये भी बताया कि इन बुनियादी जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है। हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, लेकिन केवल 2 लाख मेगावाट बिजली की डिमांड है। फिर भी बिजली नहीं आती, फिर भी पावर कट लगते हैं, फिर भी हमारे घर में बिजली नहीं पहुंचती। क्यों? क्या कारण है? मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, लैक ऑफ विजन। पहले दिल्ली में भी ऐसा ही था। 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी, मेरे को याद है 2014 की गर्मियां मेरे को आज तक याद है, जब रात को 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे। दिल्ली में हमने ठीक कर दिया। यहां भी मैनेजमेंट खराब था, दिल्ली का मैनेजमेंट हमने ठीक किया। आज पूरे देश में दिल्ली अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली आती है। अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, अब दिल्ली में बिजली नहीं जाती। लोगों ने जनरेटर खरीदने बंद कर दिए, इन्वर्टर खरीदने बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी पहले यही हाल था, लंबे लंबे पावर कट लगते थे, बिजली आती नहीं थी, 6-6 घंटे के, 7-7 घंटे के। अभी 1 साल हुआ पंजाब में सरकार बने हुए, पंजाब में 24 घंटे बिजली आनी चालू हो गई है। पंजाब में भी अब 24 घंटे बिजली आती है।
देश में भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। अगर हमारी 4.25 लाख मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है। मैनेजमेंट ठीक करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है। 3 से 4 साल लगेंगे। 3 से 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 24 घंटे बिजली आ सकती है, पावर कट खत्म हो सकते हैं। दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। अगर आपको छोटी सी बीमारी होती है, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपका इलाज हो जाता है। आपको दवाइयां मुफ्त मिलती है, आपको टेस्ट मुफ्त होते हैं, आपका इलाज हो जाता है। हमारे देश में कितने गांव ऐसे हैं, दूर दूर तक अगर छोटी सी बीमारी हो जाए, मैंने देखा है सोशल मीडिया में, आपने भी देखा होगा, 2 लोग चारपाई पे उठा के उसको इतनी दूर चलते जा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचने के लिए। मैंने हिसाब लगाया है, देश के कोने कोने में मोहल्ला क्लिनिक खोला जा सकता है। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए पूरे देश में कोने कोने में 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। 10,000 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए 2 साल के अंदर पूरे देश में कोने कोने के अंदर, देश के कोने कोने में, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोले जा सकते हैं। 1 लाख मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि देश में सालाना 1.25 लाख करोड़ में 5 साल के अंदर देश के 10.5 लाख सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास के हो जाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। जब तक हमारे देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, क्या हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। आप कोई अमीर देश उठा के देख लो, जापान, फ्रांस, टोक्यो, अमेरिका, कनाडा, इटली, कोई यूरोपियन कंट्री उठा के देख लो, डेनमार्क, स्वीडन, कोई अमीर देश उठा के देख लो, वहां हर बच्चे को, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलती है। सरकारें शिक्षा देती हैं, गरीबों को सरकारें अच्छी से अच्छी शिक्षा देती हैं सरकारी स्कूलों में। हमारे देश में 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। कितने? 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। इनमें 17 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अगर दिल्ली की बात छोड़ दे, अधिकतर सरकारी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं देश के अंदर। अधिकतर सरकारी स्कूल खटारा बने हुए हैं। टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिल्डिंग टूटी पड़ी है, छत चू रही है, पंखे टूटे पड़े हैं, बैठने को डेस्क नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का देश भर के अंदर। अगर 17 करोड़ मेरे देश के बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा के नाम पे उनको 0, क्या मेरा देश विश्व गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। जब तक एक एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। केंद्र सरकार ने अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे देश में 14,500 सरकारी स्कूलों को ठीक करने का 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके 14,500 सरकारी स्कूल केंद्र सरकार ठीक करेगी। पर पूरे देश में तो 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। 5 साल में अगर हम 14,500 स्कूल ठीक करेंगे तो 10 लाख सरकारी स्कूल ठीक करने में तो 150-200 साल लग जाएंगे। आज मैं आपके सामने एक प्लान रख रहा हूं। 5 साल के अंदर देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, फर्स्ट क्लास बनाए जा सकते हैं, वर्ल्ड क्लास बनाए जा सकते हैं। देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को
प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बना देंगे, वर्ल्ड क्लास बना देंगे। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल चमका दिए, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। हमें करना आता है। पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए, अब पंजाब के सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा रहे हैं। जो खर्च हम लोगों ने दिल्ली में किया सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, मैंने सारा हिसाब किताब करा, जमा जोड़ किया। अपने देश के सारे 10 लाख सरकारी स्कूलों को ठीक करने के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और अगर 5 साल में ठीक करेंगे तो 6 लाख को 5 से भाग करके देख लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। 1.25 लाख करोड़ रुपए भारत जैसे देश के लिए, अपने लिए कोई ज्यादा नहीं है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ सिस्टम को भी सुधारने की बात कही है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने देश के न्याय सिस्टम को भी मजबूत बनाने की बात की। साथ ही केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर कहा कि चाहे दिल्ली सरकार हमारी पावर कम कर दे, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए हम काम करते रहेंगे। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए, जब क्षमता वापस आएगी सारी तो हम खूब स्पीड से और काम करेंगे।